ओम शांति। मैं इलाहाबाद से अंजुला, शरीर का नाम अंजुला है। मैं बाबा की बच्ची हूँ और मैं प्रोफ़ेशनली एक एडवोकेट हूँ। मैं पहली बार जब यहाँ पर आई थी, तो मैं पीस ऑफ माइंड चैनल देखकर ही आई थी यहाँ पर। और पीस ऑफ माइंड चैनल पर दादी गुलज़ार आते थे, तो मैं कभी-कभी रात-रात भर उनको देखती रहती थी। और वो जब बोलते थे कि आत्मा मालिक है और सारी कर्मेंद्रियाँ जो हैं कर्मचारी हैं, और इसी अभ्यास को करने के लिए मेरा दिल होने लगता था उनको उनकी बातें सुन कर के। तो रात-रात को जब वो ऐसे आत्मा की अनुभूति करने के लिए मैं जगती थी और बार-बार उनका चेहरा सामने आता था, तो मुझे लगता था कि मुझे तो यहाँ माउंट आबू जाना है और मुझे मिलना है ये जो भी है। तब मुझे नहीं पता था कि उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। फिर जब मैं पहली बार आई थी, दादी जानकी की 100 बर्थडे थी उस समय, तो उनके 100 इयर्स हुए थे, तो मैं आई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के क्या मतलब नियम हैं या क्या है। बस मैं आई और स्टेज पर मैंने उनको देखा और मैं ऑडियंस वाली जगह पर बैठी थी डायमंड हॉल में, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस वो ही वो दिख रहे थे। तो मैं दौड़ते-दौड़ते स्टेज की सारी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते-करते उनके पास पहुँच गई। और इतनी सुंदर उनकी आँखें थी, इतनी सुंदर आँखें कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी सुंदर प्यार भरी आँखें नहीं देखी थी। और मैं बार-बार बस उनको देखती जा रही थी और मेरे आँसू बहते जा रहे थे। पता नहीं क्या मिल रहा था मुझे, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस आँसू बहते जा रहे थे, जैसे लग रहा था जिसकी तलाश थी, वो यहाँ पर मिला मुझे। तो दादी ने मुझे बड़े प्यार से देखा, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि आप स्टेज से हट जाओ, हट जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं केवल दादी को देख रही थी और दादी मुझे देख रही थी। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ऐसे बुलाया अपने पास, इधर आओ। तो मैं फिर गई और फिर उनकी आँखों में बस देखती रही, देखती रही। इतनी सुंदर आँखें जैसे स्फटिक के शिवलिंग हो 2, और उनको देखते-देखते बस उन्हीं आँखों में मैं डूब गई। फिर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कुछ वहाँ पे टोली बोलते थे, हमें नहीं पता था, वो दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से जो विदाई दी, उस दिन से जैसे लगा कि वाक़ई में मेरे ऊपर शिव बाबा की कृपा हो गई और मैं उनकी हो गई। यहाँ पर जब भी आती हूँ, यहाँ तो बहुत आना फिर होता रहा है। जब भी आती हूँ जैसे लगता है अपने घर आई हूँ, कुछ और प्राप्त करना चाहती हूँ अपने अंदर से, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए और अपने आप को इस देह से अलग करने के लिए। इसी अभ्यास में अभी तो लगी हुई हूँ कि किसी तरह से भी ये मेरा देह अभिमान मुझसे अलग हो और मुझे वो प्राप्त हो। अभी भी मैं सिस्टर जयंती से मिलकर आई और उनकी आँखों में देख के आई, तो मैंने कहा, दीदी आपकी तरह हमको भी समत्व योग प्राप्त हो। कितना स्थिर होता है इन योगियों का दिमाग, बाहरी आकर्षण से बिल्कुल मुक्त, इतना बाहर के कार्य करते हुए भी आंतरिक अवस्था सदा बाबा में जुड़ी रहती है। तो बस उसी चीज़ को लेने के लिए बार-बार आते हैं और बार-बार उसी कोशिश में लगे होते हैं। तो यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की लाइफ़स्टाइल है और यहाँ का प्यार है, यहाँ ब्रह्मा बाबा का जो वाइब्रेशन है, बाबा की कुटिया में जाके तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा हमारा सारा बोझ ले लेता है और फिर मीठे बच्चे कह के फिर से हमको ज़िंदा कर देता है। क्योंकि माया में तो हर आत्मा का हाल जैसे एकदम बेहाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आते हैं ना, तो जैसे कि बोलते हैं ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। बस ऐसे ही महसूस होता रहता है और बार-बार हम लोग आपस में दोस्त भी अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करके कई बारी लगता है कि ऐसे खजाने कौन बता सकता है कि मेरी बुद्धि के अंदर क्या चलता है और मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्यों कर और कैसे कर सकती हूँ।
ये सारे राज़ उन अव्यक्त मुरलियों में खुलते हैं। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है ये पढ़ाई पढ़ के। और जैसे दादी जान की अपने आप को हमेशा 104 इयर्स तक गॉडली स्टूडेंट मानते थे, और हम भी ऐसे ही मानते हैं कि हम भी हमेशा गॉडली स्टूडेंट ही रहेंगे। तो यही हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक जो अंदर में आता है कि जो यहाँ से मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। यही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है, और बाबा की छत्र छाया हम बच्चों के ऊपर है। यही मेरी उपलब्धि है। उपलब्धियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अंदर में जो इतना बड़ा खजाना जो मुझे भी नहीं पता था मुझे कैसे मिल सकता है, वो बाबा के थ्रू मुझे मिल रहा है। और अभी तो बहुत खोजना बाकी है, इस खोजना को मैं पूरा कर सकूँ, मैं पूरे यूनिवर्स से अपने लिए ये मांगती हूँ। ओम शांति।